ప్రత్యక్షరం ప్రజల పక్షం HR9 न्यूज़ टीवी की स्वागतम सुस्वागतम। अर्चना कर रहे हैं और पारंपरिक विधि विधान से प्रधानमंत्री सबसे पहले अपने इस दौरे का शुभारंभ पूजा अर्चना के साथ ही कर रहे हैं। वीरभद्र स्वामी मंदिर एक बेहद प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर में आप देख सकते हैं ये दृश्य जहां प्रधानमंत्री पूजा में लीन हैं। इस प्राचीन मंदिर में इसकी बहुत ही मान्यता मानी जाती है और इसीलिए प्रधानमंत्री ने अमृतत्वाय जीवसे जातां जनिष्यमाणां च अमृते सत्ये प्रतिष्ठिता अथर्वपितुं मे गोपाय रसमन्नमिहायोषि ततनो अविशन्नः पितुं कृणु शग्यस्य पशून् मे गोपाय द्विपादो ये चतुष्पदः अष्टाशफाश्चैहाग्ने ये चैकशफा आशुगाः सप्तः तानिन्द्रियावतः कुरु सर्वमायुरुपासताम् पर्याप्यायनन्तरायास्याप्ये सर्वस्य चित्ते सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति। इन्द्रस्तोमेन पञ्चाशयामि नमस्करोमि। तो देश के विकास के लिए कामना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे आज आंध्र प्रदेश के वीरभद्र स्वामी मंदिर और उन्होंने वहां पूजा अर्चना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी विभिन्न स्थलों पर जाते हैं तो वे इन प्राचीन मंदिरों में दर्शन करने ज़रूर जाते हैं और वीरभद्र स्वामी मंदिर जिसकी बहुत ही मान्यता मानी जाती है, इसी मंदिर में पहुंचकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आंध्र प्रदेश के दौरे का शुभारंभ किया है और आज प्रधानमंत्री का कार्यक्रम भी व्यस्त रहेगा। लेकिन सबसे पहले भगवान की पूजा अर्चना करते हुए देश में सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हुए प्रधानमंत्री ने गोपाय अमृतत्वाय जीवसे जातां जनिष्यमाणां च अमृते सत्ये प्रतिष्ठिता अथर्वपितुं मे गोपाय रसमन्नमिहायोषि ततनो अविशन्नः पितुं कृणु शग्यस्य पशून् मे गोपाय द्विपादो ये चतुष्पदः अष्टाशफाश्चैहाग्ने ये चैकशफा आशुगाः सप्तः तानिन्द्रियावतः कुरु सर्वमायुरुपासताम् पर्याप्यायनन्तरायास्याप्ये सर्वस्य चित्ते सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति। इन्द्रस्तोमेन पञ्चाशयामि नमस्करोमि। तो वीरभद्र स्वामी मंदिर जो लिपाक्षी में स्थित है और भगवान शिव का ही रूप माना जाते हैं वीरभद्र, और वीरभद्र स्वामी का ये मंदिर है जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की है। विजयनगर काल के आर्किटेक्चर से सुसज्जित है ये प्राचीन मंदिर जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना की है। ये मंदिर जो 16वीं शताब्दी में बनाया गया था, अत्यंत प्राचीन मंदिर जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे अपने आंध्र प्रदेश के दौरे का शुभारंभ करते हुए। प्रजां मे गोपाय अमृतत्वाय जीवसे जातां जनिष्यमाणां च अमृते सत्ये प्रतिष्ठिता अथर्वपितुं मे गोपाय रसमन्नमिहायोषि ततनो अविशन्नः पितुं कृणु शग्यस्य पशून् मे गोपाय द्विपादो ये चतुष्पदः अष्टाशफाश्चैहाग्ने ये चैकशफा आशुगाः सप्तः तानिन्द्रियावतः कुरु सर्वमायुरुपासताम् पर्याप्यायनन्तरायास्याप्ये सर्वस्य चित्ते सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति। इन्द्रस्तोमेन पञ्चाशयामि नमस्करोमि। भगवान शिव के ही अवतार वीरभद्र को समर्पित है ये मंदिर वीरभद्र स्वामी मंदिर,
जो अनंतपुर ज़िले के लिपाक्षी में स्थित है। 16वीं शताब्दी में निर्मित ये मंदिर और यहाँ की वास्तुशिल्प की भी विशेषता विजयनगर शैली की है। यहाँ की नक्काशी इस प्राचीन मंदिर के ऐतिहासिक आयाम को प्रस्तुत करती है। राष्ट्रीय महत्व के केंद्रीय संरक्षित स्मारकों में से एक है ये वीरभद्र स्वामी मंदिर, जो आंध्र प्रदेश के लिपाक्षी में स्थित है। यहाँ तमाम भित्ति चित्र भी प्रस्तुत किए गए हैं और इसमें राम और कृष्ण, महाभारत और पुराण, रामायण के भी दृश्यों को यहाँ भित्ति चित्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। भगवान शिव के अवतार वीरभद्र को समर्पित ये मंदिर। जातां जनिष्यमाणां च अमृते सत्ये प्रतिष्ठिता अथर्वपितुं मे गोपाय रसमन्नमिहायोषि ततनो अविशन्नः पितुं कृणु शग्गस्य पशून्मे गोपाय द्विपादो ये चतुष्पदः अष्टाशफाश्च याग्ने ये चैकशफा आशुगाः सप्तः तानिन्द्रियावतः कुरु सर्वमायुरुपासताम् हर्याप्यायनन्तरायास्याप्ये सर्वस्य चित्ते सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति। इन्द्रस्तोमेन पंचाशत् नमस्करोमि। और इस वक्त हमारे संवाददाता धीरज सीधे आंध्र प्रदेश के वीरभद्र स्वामी मंदिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरज, सबसे पहले यही कि हालांकि ये भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं वीरभद्र, और ये मंदिर बहुत प्राचीन है, क्या कुछ विशेषता है इस मंदिर की? बिल्कुल, आपने सही कहा। ये मंदिर जो है वो काफी प्राचीन है और काफी प्रसिद्ध भी है, वीरभद्राचार्य टेम्पल। और जैसा कि यहाँ इस मंदिर जो जिस स्थान पे यह स्थित है उसके बारे में ऐसी बातें कही जाती है कि ये रामायण कालीन है। और जब कहा जाता है कि इस मंदिर के साथ में एक जटायु की प्रतिमा भी स्थापित है। जटायु का संबंध रामायण कालीन से है। जब रावण सीता का अपहरण कर ले जा रहा था तो उस समय जटायु ने रावण को रोकने की कोशिश की थी, और उसी समय जबकि जटायु का युद्ध होता है रावण से और जटायु के जो पंख काट दिए जाते हैं, और कहा जाता है कि उस समय माता सीता उस पावन धरती पर उतरी थी और जटायु को उन्होंने कहा था कि आपको तब तक इंतजार करना है जब तक कि प्रभु श्री राम यहाँ तक आ नहीं जाते हैं। तो ये जो प्रसिद्ध किंवदंती है इस मंदिर के साथ, इस जगह के साथ जुड़ी हुई है। और इस मंदिर की जो सबसे खास विशेषता है कि इस मंदिर में 70 जो पिलर हैं इस मंदिर में, और सभी पिलर जो हैं वो बिना धरती को छुए हुए लटके हुए हैं। और ऐसी मान्यता है, ऐसा लोग इस मंदिर के बारे में बताते हैं कि उस पिलर के नीचे का जो हिस्सा है उस हिस्से से आप धागा या रुमाल आर पार हो जाता है, इतना स्पेस है। उसके बावजूद ये पिलर, ये मंदिर खड़ा है। कहा जाता है कि जो आदमी जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं उस पिलर के नीचे से धागे को या अपने रुमाल को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इससे जो उनके जो मन की प्राप्ति होती है, उनकी जो मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। भगवान शिव का ये जो मंदिर है ये काफी प्राचीन मंदिर है, वीरभद्रा मंदिर। और यहाँ भारी संख्या में लोग यहाँ पे दूर दूर से यहाँ इस मंदिर में अपने मनोकामना को पूरी करने, अपने मन की दिलासा को पूरी करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। मंदिर की प्राचीनता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी जो शैली है, इस मंदिर की जो शैली है वो काफी प्राचीन शैली है, काफी भव्य शैली है, और जिसको कि देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और सबसे अहम कि यहाँ ऐसी बातें कही जाती है, यहाँ की कथाओं में कही जाती है कि यहाँ इस मंदिर के आसपास माता सीता का जो पांव है उस पांव के निशान अभी तक हैं। जो जटायु के संबंध से, जो जटायु की जो कथा से उसके पांव वहाँ पड़ने से जुड़ता है कि सीता माता जबकि वहाँ उतरी थी तो ऐसा कहा जाता था कि जहाँ वो उतरी थी वहाँ उनके पांव के निशान अभी भी मौजूद हैं। तो ये जो मंदिर है काफी प्राचीन है, काफी इस मंदिर का जो इतिहास है वो भी काफी भव्य है, काफी प्राचीन है, रामायण कालीन से जुड़ा हुआ है।
और बाद के समय में ऐसा कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी के राजाओं ने इस मंदिर का विस्तार किया, इसको फिर से इसकी भव्यता को आगे बढ़ाया और जिसकी वजह से मंदिर अपनी प्राचीनता को लिए हुए अभी तक विद्यमान है। और जैसा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर में पहुंचे हैं, ये अनंतपुर जिले में स्थित है और यहाँ से पूजा अर्चना करने के बाद, वीरभद्र मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद प्रधानमंत्री सीधे पालासमुद्रम, आंध्र प्रदेश जो पालासमुद्रम जो यहाँ का सत्य साई जिला है वहाँ पहुंचेंगे और सत्य साई जिले में प्रधानमंत्री एक जो IRS अधिकारियों का जो कार्यक्रम है, IRS अधिकारियों के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और इससे पहले जो IRS अधिकारियों का जो कस्टम विभाग का जो नया बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर भद्राचार्य का है, भद्राचार्य मंदिर का है और जहाँ पे कि सीधे प्रधानमंत्री अभी पूजा अर्चना के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। जी धीरज, आपने बताया कि ये मंदिर रामायण कालीन मंदिर है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना करने का महत्व भी बढ़ जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के यजमान हैं, जिससे पहले इन दिनों वे यम नियम का पालन कर रहे हैं और इसको देखते हुए प्रधानमंत्री का इस मंदिर में पहुंचना जो रामायण कालीन है, जहां आपने बताया कि रामायण की कथा से जुड़े अंश यहां प्रदर्शित हैं, ये महत्व और बढ़ जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ के इस मंदिर के बारे में ऐसा बताया जाता है कि इस मंदिर में जो माता सीता के पांव जो है वो विद्यमान है, इस वजह से भी इस मंदिर की ख्याति जो है वो बढ़ जाती है और रामायण काल से इसकी ख्याति जुड़ जाती है। दूसरी चीज इस मंदिर से जुड़ी हुई है कि यहाँ पे जो जटायु की जो प्रतिमा है एक पहाड़ के ऊपर रखी हुई है। जो यहाँ के जो श्रद्धालु हैं, यहाँ जो लोग आते हैं, उनके लिए आकर्षण का महत्वपूर्ण केंद्र होता है और इस पहाड़ पर जटायु की उस प्रतिमा को दूर से ही देखा जा सकता है। तो ये तो सत्य है, जो जटायु का यहाँ होना प्लस जो लेपाक्ष, जो जहाँ ये मंदिर है लेपाक्ष, और लेपाक्ष के बारे में ऐसा कहा जाता है कि लेपाक्ष जो है वो तेलुगु शब्द है और तेलुगु शब्द में ले का मतलब होता है उठो, ले का मतलब होता है उठो और पाक्ष मतलब पक्षी। ऐसा कहा जाता है कि जबकि रावण जटायु का जब पंख काट दिया जाता है, उसके बाद प्रभु श्री राम यहाँ पहुंचे थे और प्रभु श्री राम यहाँ पहुंचने के बाद उन्होंने जटायु से जो संवाद किया है और उस संवाद का ही मतलब होता है लेपाक्ष, जो तेलुगु भाषा का शब्द है और जिसको कहा जाता है पक्षी उठो। आखिर भगवान श्री राम ने यहाँ जटायु को उठाने की कोशिश की थी। तो जो आप जो इतिहास को जैसे अगर हम जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो ये जो मंदिर है वीरभद्र मंदिर, ये मंदिर बिल्कुल रामायण कालीन इतिहास से जुड़ता है और इसी कारण इस मंदिर की ख्याति या इस मंदिर की जो कीर्ति है वो दूर दूर तक फैला हुआ है। खास करके दक्षिण भारत के जो लोग हैं वो इस मंदिर में आते हैं, यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आते हैं और पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। और सबसे जो अहम ये है कि इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये जो मंदिर है, जिसका जो 70 जो पिलर है, वो 70 पिलर बिना धरती को छुए हुए खड़ा है। इसके पीछे भी लोग बताते हैं कि इसके भी पीछे एक जो शक्ति है, दैविक शक्ति है, ईश्वरीय जो शक्ति है, एक ईश्वरीय शक्ति है। और सबसे अहम कि इस मंदिर के पिलर के नीचे से जो लोग धागे को क्रॉस करते हैं या फिर रुमाल को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, इसके पीछे की ये मान्यता है कि ऐसा होने से लोगों की मान्यता पूर्ण होती है। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, दैवीय शक्ति के दृष्टिकोण से, रामायण कालीन दृष्टिकोण से इस मंदिर का जो महत्व है वो काफी बढ़ जाता है। जी। और धीरज, जैसा हम जानते हैं इस मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण में भी मिलता है और स्कंद पुराण जो शिव से जुड़ा है, जिसमें शिव से जुड़ा साहित्य प्रदर्शित है, और इस स्कंद पुराण में ये कहा गया है कि ये मंदिर दिव्य क्षेत्रों में से एक है। प्रधानमंत्री का मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना करना क्या इस बात को भी रेखांकित करता है कि हमारे देश के प्राचीन इतिहास, प्राचीन परंपराओं को संरक्षित करना, आगे बढ़ाना, अपने जीवन का उन्हें अभिन्न हिस्सा बनाना बेहद महत्वपूर्ण है?
जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। प्रधानमंत्री जब किसी राज्य की यात्रा पे जाते हैं तो उस यात्रा में उनका मंदिर का जो भ्रमण होता है, मंदिर का जो जाना होता है, वो लगभग लगभग तय होता है। हमने कर्नाटक की भी काफी सभाओं में, पीएम की काफी रैलियों में इस बात को देखा कि प्रधानमंत्री जहां पहुंचते हैं तो उनकी उनकी ये कोशिश होता है कि जो हमारी जो प्राचीन धरोहर है, जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर है, जिसका कि ऐतिहासिक या जिसका कि धार्मिक महत्व है, उस मंदिरों में वो जाना जरूर पसंद करते हैं। और यहाँ और वहाँ न केवल जाना पसंद करते हैं, बल्कि वहाँ उनके जाने के बाद उनका जो कार्यक्रम होता है, वो कार्यक्रम पूजा अर्चना का ये भी तय होता है। तो जिस तरीके से आपने बताया कि ये भगवान शिव का मंदिर है और जिसकी चर्चा जो स्कंद पुराण में है, इतना तय है कि इस मंदिर की ऐतिहासिकता, इस मंदिर का इस मंदिर का जो के पीछे जो शक्ति है, दैविक शक्ति है, वो जरूर इस तरीके से है। इसलिए प्रधानमंत्री वहां तक पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री की जरूर ये सोच रही है कि हमारे जो ऐतिहासिक धरोहर हैं, हमारे जो ऐतिहासिक महत्व के स्थल हैं, उसका संरक्षण किया जाए, उसको रिबिल्ड किया जाए, उसको दोबारा विकसित किया जाए। और जैसा कि और जहां जहां प्रधानमंत्री जिस स्थल पर पहुंचते हैं, हम ये जरूर देखते हैं कुछ स्थान का एक न केवल महत्व बढ़ जाता है, बल्कि उस मंदिर का जो रिनोवेशन का जो काम होता है, उसके संरक्षण की जो क्रिया होती है, का जो काम होता है, संरक्षण का कार्य भी बढ़ जाता है। और जैसे कि यहाँ लेपाक्षी मंदिर में भी मैंने जाके देखा, जो इस बात की चर्चा हुई कि प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे तो उसके आसपास के क्षेत्रों की सफाई, वहाँ का संरक्षण और फिर वहाँ के रिनोवेशन का जो कार्य होता है, वो कार्य वहाँ का बढ़ जाता है। तो आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है कि जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री अपने कार्यक्रम में पहुँचते हैं, उसका ऐतिहासिक महत्व बढ़ जाता है और ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ उस स्थल का जो संरक्षण है, उसका भी काम जो है आगे बढ़ जाता है। जी धीरज, आप हमें इस मंदिर की वास्तुकला के बारे में बता रहे थे और ये विजयनगर स्थापत्य शैली के वास्तुकला का प्रयोग किया गया है इस मंदिर में। लेकिन ये मंदिर, आपने जो खंभ की बात की ना, जो हवा में लटका, यानी उसके नीचे से आप रुमाल या धागा निकाल सकते हैं। और ये हैंगिंग पिलर टेम्पल के नाम से बहुत मशहूर है ये मंदिर। यहाँ की वास्तुकला के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि ये बात कही जाती रही है कि यहाँ पर जो स्तंभ हैं उन पे ब्रह्म और विष्णु की नक्काशी दिखाई गई है। यहाँ छत पर भी खूबसूरत पेंटिंग्स की गई हैं और यहाँ पर 7 सिर के फन वाला नागलिंगम की मूर्ति को छाया दे रहा है। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें जो इसकी देखने को सामने निकल कर आती हैं। ऐसे में आपने जब इस मंदिर का दौरा किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और हम पीछे दृश्य में भी देख सकते हैं खूबसूरत नक्काशी स्तंभ पर, खूबसूरत आर्किटेक्चर उस वक्त का जो हमारे देश के सभी मंदिरों की महत्ता को दर्शाता है। और हमारे देश के अधिकतर मंदिर ऐसे हैं जो अपने दौर की वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उन्हीं में शामिल है ये वीरभद्र स्वामी मंदिर। जी बिल्कुल सही कहा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो मंदिर का जो हिस्सा है, मंदिर का जो भाग है, और जिस नागलिंगम की आपने बात करी, जबकि मंदिर के प्रांगण में आप प्रवेश करेंगे तो उसके जो लेफ्ट साइड है, बाईं तरफ आप देख सकेंगे कि नागलिंगम का जो प्रतिमा जो है वो वहाँ स्थापित है। और जबकि मंदिर के प्रांगण में जबकि आप प्रवेश करेंगे तो मंदिर के प्रांगण में जो एक शैली, जो प्राचीन शैली है, उस प्राचीन शैली में जिस तरीके से जो सभी देवी देवताओं की जो प्रतिमा है, सभी देवताओं की प्रतिमा वहाँ स्थापित है। और ये जो देवी देवताओं की जो प्रतिमा है, ये अति प्राचीन शैली में बना हुआ है। और जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से मंदिर की जो दीवारें हैं, उस दीवारों पर किस तरीके की जो नक्काशी, और इस नक्काशी को देखकर कहा जा सकता है कि यह अद्भुत नक्काशी है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वीरभद्र जो स्वामी का जो मंदिर है, उस मंदिर के दाहिने साइड में दुर्गा माता का भी मंदिर स्थापित है। वो भी आप जरूर तस्वीरों में देखेंगे कि दुर्गा जी भी यहाँ विद्यमान है। जो और भी जो कई देवता हैं जो यहाँ पे इनकी जो बाकी जो देवी देवता हैं, गणेश जी की भी एक प्रतिमा विद्यमान है। और ऐसा कहा जाता है कि जो लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, इस मंदिर में पहुँचते हैं,
और गणेश जी की कानों में अपनी बात कहते हैं, जो उनके मन की मनोकामना होती है तो वो भी मनोकामना पूर्ण होती है। तो गणेश जी की भी प्रतिमा यहाँ स्थापित है। इसके अलावा जो प्रतिमाएं बहुत अति प्राचीन कालीन जो हमारे देवी देवता हैं वो भी यहाँ स्थापित हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी भी यहाँ तस्वीरें जुड़ती है जो खजुराहो का जो मंदिर है उससे भी जुड़ी हुई कुछ जो प्रतिमाएं हैं, कुछ जो देवी देवताओं की जो तस्वीर है वो यहाँ के मंदिरों में देखने को मिलती है। तो मंदिर जिस तरीके से अपनी प्राचीनता को लिए हुए है और जिस तरीके के यहाँ के जो बाद के राजाओं ने जिस तरीके से इस मंदिर को विकसित किया और जिस तरीके से इस मंदिर को संरक्षित किया वो तस्वीरें भी यहाँ आपको देखने को मिलती है। मंदिर में कुछ चीजें हैं जो कि मंदिर के बाहरी हिस्से में है, जो कि लगता है कि बाद में तैयार की गई है, बाद में बनाई गई है, लेकिन अगर मंदिर के पिछले हिस्से को अगर आप देखते हैं क्योंकि हमारे संवाददाता अजय मिश्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के एक छोटे से गांव में स्थित है ये वीरभद्र स्वामी मंदिर। बहुत मान्यता है इस मंदिर की। किन मायनों में प्रधानमंत्री की इस दर्शन और पूजा अर्चना को रेखांकित किया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री यजमान के रूप में इन दिनों विशेष तौर पर अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो यजमान के तौर पर वे पूरे देश को प्रतिनिधित्व उनके निमित्त वहां भाग ले रहे हैं, उसके मद्देनजर वे विभिन्न यम नियम का पालन कर रहे हैं, जिन्हें वेदों में, शास्त्रों में कड़े नियमों का कहा जाता है कि उनका पालन करना होता है। और हम प्रधानमंत्री के इस मंदिर में भगवान के दर्शनों के लिए पहुंचने को उससे जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि इस मंदिर को लेकर भी जैसा बताया जा रहा है कि ये स्कंद पुराण में कहते हैं दिव्य क्षेत्र है, तो वहीं रामायण के वक्त के भी कुछ अवशेष हैं जो रामायण की कथा से जुड़े हुए हैं, जो इस मंदिर में पाए जाते हैं। मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि अयोध्या से वीरभद्र मंदिर का या फिर तेलुगु में जो लेपाक्षी में स्थित है उसका संबंध है क्या। आप देखिए, जब भगवान श्री राम वनगमन के समय में आंध्र प्रदेश पहुंचे भद्राचलम में, आज भी उनकी भगवान रामभद्र की एक बहुत ही विशाल मूर्ति आज भी पूजी जाती है और भद्राचलम में राम भगवान बहुत ही ज्यादा अत्यंत प्रिय है वहां के भक्तों के लिए। ये वही जगह है ममता जी जहाँ पर जटायु ने अपने प्राण त्यागे थे। ये वही जगह है जहाँ पर भगवान श्री राम ने जटायु को अपने हाथों से अंतिम संस्कार किया था। ये वही जगह है जहाँ पर महाराजा दशरथ को वो गति जो भगवान परब्रह्म नहीं दे पाए, वो जटायु जैसे एक मांसाहारी जो कि पक्षियों में सबसे अधम माना जाता है, जो कि मरे हुए जीवों का मांस खाता है, ऐसे कुल में ऐसी जाति में, पक्षी जाति में जन्मे हुए जटायु का उन्होंने उद्धार किया। क्योंकि जटायु ने माँ भगवती सीता को जब रावण अपहरण करके ले जा रहा था तो उसने धर्म युद्ध के लिए ललकारा और अधर्म पर विजय प्राप्त करने के लिए जटायु ने पूरा प्रयास किया। भले ही उसके प्राण उनको त्यागने पड़े, अपने पंख चंद्रहास तलवार से कटवाने पड़े, लेकिन उन्होंने देवता देख रहे थे पूरे डम में, पूरे आकाश में कि माँ सीता जा रही है, कोई भी सहायता के लिए नहीं आया। लेकिन ये जानते हुए भी जटायु उस युद्ध में कूद पड़े, उस धर्म युद्ध में कूद पड़े, ये जानते हुए भी कि मैं रावण से अशक्त हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने विरोध किया, यह कहते हुए कि दशरथ मेरे मित्र हैं और मैं आज तुम्हें माता सीता को ले नहीं जाने दूंगा। और ऐसा उन्होंने प्रहार किया कि कम से कम 48 मिनट तक रावण अचेत हो गया। फिर योद्धा की बात इस बात की प्रतीक्षा करते रहे कि रावण एक बार फिर से उठे और फिर से उन्होंने युद्ध किया। तब रावण ने अपनी चंद्रहास तलवार निकाल करके उनके दोनों पंख काट दिए। ये वही जगह है जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी हैं, सीधे महान जटायु की धरती जहां से इस वक्त नमन कर रहे हैं। और आप देखिए कि रंगनाथ भगवान का जो रामायण है उसका पाठ भी प्रधानमंत्री ने सुना। आप जानते हैं कि रंगनाथ जी जो हैं वो अयोध्या के कुलगुरु हैं। अयोध्या के कुलगुरु के रूप में जो वैकुंठ है वहीं से रंगनाथ भगवान की मूर्ति आई और विभीषण जी के कहने पर श्री रामचंद्र ने अपने राज्याभिषेक के बाद इस मूर्ति को वहां पर प्रतिष्ठित किया, जो आज रंगनाथ भगवान के प्रसिद्ध मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो रंगनाथ भगवान के रामायण के कुछ श्लोक सुनना इस जगह पे लेपाक्षी मंदिर में वीरभद्र जो कि भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं, गढ़ माने जाते हैं, वहां पर जो कि सबसे बड़े वैष्णव है भगवान राम के, उनके साथ पूजा अर्चना करना, ये सीधे आप अयोध्या से जोड़ करके देख सकती हैं। जिस तरह से काले राम मंदिर में महाराष्ट्र में उन्होंने नासिक में वही किया रामायण से जुड़ते हुए, क्योंकि अयोध्या में भी काले राम का मंदिर, नासिक में भी काले राम का मंदिर, इसी तरह से आंध्र प्रदेश में भद्राचलम राम और यहाँ पर अयोध्या में राजाधिराज श्री राम, अजय आप बने रहे हमारे साथ।
स्पष्ट ये है। दृश्य हम दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीरभद्र स्वामी मंदिर में आज प्रधानमंत्री पहुंचे, उन्होंने पूजा अर्चना की। रामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं తల్లుల చరణ పద్మములకు మృక్కి ఎల్లవారును నిలుగెత్తి దీవింప అనగుండు సుముహూర్తమగుట భావించి ముని వశిష్ఠుడు తన ముందట నిక్కి పృథుకీర్తులింపెక్క పృథివి పెంపెక్క రథమిక్కి జనమనోరథమిక్కు కరణి నిరుపమకర భక్తి నిరతుడై చేరి భరతుండు ధవళాత పత్రంబు బట్ట ఆసుమిత్రాపుత్రులద్ధినిద్దరును ఆసన్నులై బట్టనాల వట్టములు ఆరూఢ పంచమహావాద్యరవము తోరాసి దేవదుందుభిలోలి మ్రోయ వినువీధి సుర పుష్ప వృష్టులు కురియ జనులెల్ల జయ జయ శబ్దంబులసగ అతుల రథారూఢుడై మహోదార గతులొప్ప వెనుక రాక్షస భర్త నడువ వరువడి చతురంగ బలములు నడువ వరుసతో నిజ బంధు వర్గంబు నడువ గెలకులదగిసి సుగ్రీవాది కపులు బలువారణములెక్కి పదిలులై నడువ ఘనసేతు బంధాది కథలు గట్టించి పెనుబంద వరమంది బృందముల్ నడువ జనులు సతులు ఘనరథంబుల మీద గరగొప్పిరాగా నడచెనయోధ్యకానంద కందళితు లెడనెడ దీవింపహిత పురోహితులు కరిబృంహితంబులుత్కటరధనులు తురగహేషితములు తోరంబులైన భేరీరవంబులు పృథుల ఖడ్గోగ్ర ధారాభిఘట్టన ధ్వనులు వెల్లసగా అక్షీణ కళ్యాణ విభుడు నక్షత్ర పరివృత నవచంద్రుభాతి తీయంబు దీపింప తేజంబు మెరసి అయ్యయోధ్యాపురం వర్ధితో దొచ్చే అప్పుడు సంతోషమంతరంగముల ముప్పొంగవమంగళోన్నతుల్ మెరయ పల్లవహస్తలు పల్లవాధరులు పల్లవారుణ పాద పల్లవోజ్వలులు హరిమధ్య సమమధ్యలమృతాంశుముఖులు కరిరాజగమనలు కమలలోచనులు అలినీల కుంతలాంబుజ గంధులు ఎలగీద బోడు లింపెక్క నందంద కైపేసి చనుదెంచి కామినీ మణులు ప్రాసాద గోపుర ప్రతలందునుండి పుణ్యాలోకనంబుల పుణ్యసతులు పుణ్య పుష్పాక్షతంబులు చల్లుచుండ మేడలపై నుండి మీనాక్షులోలి బ్రోడలై తమ తమ బోటుల తోడ ఈసున విన్నవాడే పుణ్యగనుడు చేసిన చేతలు చెప్పనచ్చెరువు తను నిదిర్చిన మాత్ర తాటక జంపే అనఘుడై కౌశికు యాగంబుగాచే మహాచాపంబు విరిచే దర్పించే జమదగ్ని తనయు భంగించే అహితలోకాంతకుండంతటి పనులు సహజ శూరుడుగాక జనజేసెగాక అమ్ముద్దు ప్రాయంబు నందుకానలకు పొమ్మన్న తపసి అయిపోయ వేడుకను పోయి జగద్ధిత పుణ్యకృత్యములు సేయనెవ్వడజాలు చేవదీపింప వనధి బంధించి రావణు బ్రోతుంచి ధనుజుల పెక్కెండ్ర ధరణిపై కూల్చే తన తండ్రి పశువున కవిలి కానలకు మునివృత్తి చనునాటి ముద్దు ప్రాయంబులు ఈ పెద్ద చందంబులెన్ని చందమ్ముల దీపించుచున్నవి తెలియజూచితిరే పర్జన్యునవలీల భంజించి మరల దర్జించి శక్తి దర్పించినట్టి ఆ మేఘనాదును గ్రాజిలో జంపే సౌమిత్రి కంటిరే చపలాక్షులారా జయత్యతి బలో రామః లక్ష్మణశ్చ మహాబలః రాజా జయతి సుగ్రీవో రాఘవేణాభిపాలితః దాసోహం కౌసలేంద్రస్య రామస్యాక్లిష్టకర్మణః హనుమాన్ శత్రు సైన్యానాం నిహంతా మారుతాత్మజః స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం
न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु श्रियः कान्ताय कल्याण निधये निधयेर्धिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् अभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् तल्लुल चरण पद्ममुలకు మృక్కి ఎల్లవారును నిలుగెత్తి దీవింప। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के वीरभद्र स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रधानमंत्री ने यहाँ पूजा अर्चना की। ये मंदिर जो रामायण कालीन इतिहास से जुड़ा है, ये मंदिर जहाँ जटायु ने अपने प्राण त्यागे थे, ये मंदिर जो बेहद प्राचीन है और प्राचीन वास्तुकला का भी उदाहरण प्रस्तुत करता है। और रामायण से जुड़ा है ये मंदिर जो ये दिखाता है कि किस तरीके से देश भर में रामायण से जुड़े अलग अलग स्थान हैं जिनकी महत्ता को समझना और आगे बढ़ाना बेहद आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आंध्र प्रदेश के दौरे का आरंभ इसी मंदिर से किया था और इस मंदिर में पूजा अर्चना के ये दृश्य हो जो हम सीधे आप तक लेकर आ रहे हैं। और यहाँ प्रधानमंत्री ने रंगनाथ रामायण की चौपाइयाँ भी सुनी। इससे पहले हम जानते हैं कि कैसे नासिक में प्रधानमंत्री पंचवटी गए और वहाँ भी उन्होंने रामायण के श्लोक सुने। और आज प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश के वीरभद्र स्वामी मंदिर में हैं और यहाँ उन्होंने पूजा अर्चना करने के बाद रंगनाथ रामायण की चौपाइयाँ भी सुनी हैं। देश की सुख समृद्धि शांति समृद्धि की कामना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के वीरभद्र स्वामी मंदिर में। अजय, आप हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय, अभी मैं जैसे बात कर रही थी पंचवटी की, पंचवटी में प्रधानमंत्री ने मराठी में रामायण के श्लोक सुने। आज आंध्र प्रदेश के लिपाक्षी में प्रधानमंत्री रंगनाथ रामायण सुन रहे हैं। ये जो अलग अलग प्रसंग रामायण के देश के अलग अलग स्थानों से हमारे सामने आ रहे हैं, ये भी साबित करते हैं, जैसा प्रधानमंत्री कहते हैं, राम संपूर्ण देश के हैं, संपूर्ण देश राम का है। बिल्कुल सही कहा आपने ममता जी, और यही राम तत्व पूरे देश को एक साथ जोड़ता है, क्योंकि भगवान राम की जो यात्रा रही वो उत्तर से दक्षिण की ओर रही और भक्ति का प्रादुर्भाव दक्षिण में माना जाता है। तमिल आलवार संतों ने भक्ति का प्रादुर्भाव माना और श्रीमद् भागवतम में स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि भक्ति वहां से पहले चलती हुई वो महाराष्ट्र पहुंची, फिर गुजरात पहुंची, गुजरात से होते हुए वृंदावन पहुंची और उसके बाद उन्होंने उत्तर की यात्रा की। तो आप देखिए दक्षिण और उत्तर का संगम कितना अद्भुत है भारत में, कि भक्ति का प्रादुर्भाव होता है दक्षिण में, वो भगवान की तरफ जो कि उत्तर में पैदा होते हैं उसकी तरफ बढ़ती हैं, जहाँ पर रामकृष्ण पैदा होते हैं उत्तर प्रदेश में, और भगवान राम उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं भक्ति से मिलने के लिए। तो ये भक्ति और भगवान का मिलन है जो उत्तर और भारत को जोड़ता है, जो द्रविड़ और हिमालय की वादियों को जोड़ता है। स्पष्ट तौर पर जो रामायण के रचनाकार हैं, अलग अलग भाषाओं में जो रामायण प्रचलित है और भगवान राम की कथाएं न केवल देश बल्कि कई सारे विदेशों में भी अलग अलग कथानकों के माध्यम से आज मंचित की जाती हैं, लोग सुनते हैं, उसके साथ जुड़ते हैं। बहुत ही अद्भुत तत्व है और इसी तत्व को लेकर के, जो कि कल्याण का तत्व है, जो समत्व का तत्व है भगवान श्री राम के जीवन चरित्र में, क्योंकि हम चित्र की पूजा नहीं करते, हम भगवान राम के चरित्र की पूजा करते हैं। और उसी चरित्र को केंद्र में रखते हुए आज चाहे वो महाराष्ट्र का काले राम मंदिर हो या फिर वीरभद्राचलम इस वक्त लिपाक्षी मंदिर, जिसको कि आप हैंगिंग पिलर्स के नाम से आज युवा पीढ़ी जानती है, जाकर के लोग वहां पर उन खंभों के नीचे अपने कुछ कपड़े निकालते हैं और देखते हैं कि अरे ये कैसे 70 खंभे कैसे हवा में लटके हुए हैं। अद्भुत वास्तु का भी एक नमूना है। तो एक तरफ तो आप अपने समृद्ध विरासत पे गौर कर सकते हैं, इतनी समृद्ध वास्तुकला पर गौर कर सकते हैं, जहाँ पर आज भी 70 पिलर आपको हवा में लटके हुए दिखाई देते हैं, जो पूरे मंदिर को एक अनोखा बनाते हैं। पूरे विश्व में ऐसा कोई मंदिर नहीं है। और दूसरी बात, इसको अगर आप रामायण के कथानकों के साथ जोड़ें, जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि जो रंगनाथ हैं वो अयोध्या के ही कुलगुरु हैं, जिनको भगवान राम ने कहा कि अब मेरा राज्याभिषेक हो गया है, अब तो मैं यहाँ का राजा हूँ, तो आप मेरे कुलाधिपति जो कि रंगनाथ भगवान हैं उनको आप लेकर के जाइए। हालांकि विभीषण
उनको ले नहीं जा पाए और श्रीलंका में, और आज भी रंगनाथ भगवान का जो मुंह है वो दक्षिण की तरफ, श्रीलंका की तरफ है। विभीषण के कहने पर वो वहीं पे ठहर गए और आज वीरभद्र के मंदिर में मोदी जी ने जो पूजा अर्चना की है, वीरभद्र का संबंध उस यज्ञ के साथ है जो जिसमें सती ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तो आप समझिए भगवान राम जो कि विश्व स्वरूप हैं, जो कि यज्ञ स्वरूप है, अगर यज्ञ में बिना कल्याण की भावना के अगर कोई यज्ञ करता है तो भगवान शिव उसको विध्वंस भी करते हैं। तो अगर आप ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं जो कि दुनिया के विध्वंस के लिए अगर आप कोई यज्ञ कर रहे हैं, कोई यजन कर रहे हैं, तो हमारे शास्त्रों में ये भी मान्यता है कि स्वयं उसको भगवान आकर के नष्ट करते हैं। अगर आप मानव कल्याण के लिए यज्ञ करते हैं तो उसमें आपकी सहायता करते हैं। ये सारे कथानक हमारे जीवन को प्रेरणा देते हैं और भगवान श्री राम के अलग अलग केंद्रों के जरिए, अलग अलग रामायणों के जरिए मोदी जी इस वक्त पूरे देश को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखिए कि केवल 6 दिन बचे हैं प्राण प्रतिष्ठा में और आज ही प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह है अयोध्या में शुरू हुआ है। अयोध्या का बहुत ही अद्भुत संयोग है। दक्षिण में खासतौर पर आंध्र प्रदेश की धरती जहां पर भद्राचलम राम पूजे जाते हैं और जटायु की धरती जिसमें आपको राम का समत्व दिखता है। और स्वयं भगवान श्री राम ने अंत्येष्टि क्रिया की, वो सारी क्रियाएं की जो उन्होंने स्वयं अपने पिता के मरने पर नहीं की, लेकिन अपने पिता की गति दी। और श्री जटायु जी भगवान राम का ही रूप लेकर के, हरि रूप लेकर के उन्होंने धरती से वैकुंठ की ओर प्रयाण किया। ये अपने आप में ये दिखाता है कि भगवान चाहे वो अधम से अधम पक्षी हो, चाहे वनवासी हो, चाहे वो गिरिवासी हो, सबके साथ सबको लेकर के जो राम चले हैं और सभी के जीवन को आलोकित करते चले हैं अपने चरित्र के द्वारा, वो हम सभी को कुछ न कुछ प्रेरणा देता है। और यही प्रयास कर रहे हैं कि वो राम तत्व कौन सा है, वो अध्यात्म का तत्व कौन सा है जो संपूर्ण विश्व को एक सूत्र में बांधता है। वही तत्व है मानवता का जिससे भारत प्रसारित करता रहा है। भारत यानी ज्ञान में रत वो लोग जो कि इसी ज्ञान को पूरी दुनिया तक प्रसारित करते रहे। और इसीलिए हमें कहा जाता है कि हम विश्व गुरु हैं। विश्व जिसकी परिकल्पना की जाती है तीनों लोकों में। आज हम ये मानते हैं कि 183 देशों का समूह विश्व है, लेकिन हमारी सनातन परंपरा में तीनों लोकों को विश्व कहा जाता है और भगवान विश्व के सहस्त्रनाम में उनका नाम ही, पहला नाम ही विश्व है। तो जो विश्व के बारे में जानते, जो विश्व के बारे में जाने, जो कि जाने की गति क्या है इस जीवन की, वही विश्व गुरु होता है। और भारत के अलावा ऐसा कोई देश दिखता नहीं है। और इन्हीं कड़ियों को जोड़ते हुए आज प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दे रहे हैं। अजय, साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि जहां जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं उन स्थानों के बारे में लोग जानने का प्रयास करते हैं। ऐसे में रामायण के अलग अलग प्रसंगों से जुड़े ये प्राचीन मंदिर, ऐतिहासिक मंदिर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आकर पूजा अर्चना करते हैं तो हमारी आज के युवा पीढ़ी को भी इससे जुड़ने का एक अवसर मिल जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो इन मंदिरों के बारे में सर्च करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा की महत्ता भी इससे परिलक्षित होती है। तो मैं बहुत ही एक रोचक तथ्य आपको बताना चाहता हूँ इसी संदर्भ में। ममता जी, जो आपने उठाया, गूगल पे अभी आप जाके देखिए तो सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला सर्च इंजन में रिपोर्ट गूगल की है कि अयोध्या में सबसे पहले, सबसे जल्दी कैसे पहुंचा जा सकता है। इस सवाल को लोगों ने किया है। जैसे ही लोगों को पता चला कि एक भव्य राम मंदिर बन रहा है तो लोगों ने हवाई यात्रा, रेल यात्रा, सड़क के जरिए कैसे पहुंचा जाए, इन तमाम रास्तों की खोज करने लगे। और सबसे ज्यादा गूगल में जो युवाओं ने सर्च किया कि हाउ टू रीच अयोध्या इन द शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम। इस तरह से आप राम वन पथ गमन जो निर्माण किया जा रहा है, जिसे आप रामायण सर्किट के नाम से जानते हैं, इसी तरह से कई सारे सर्किट का निर्माण किया जा रहा है। तो रामायण गलियारे का निर्माण जो किया जा रहा है, जो कि अयोध्या से निकलता है, आपके श्रृंगेरपुर, प्रयाग होते हुए चित्रकूट पहुंचता है और उसके बाद उसको और उड़ीसा तक ले जाया जाता है। उड़ीसा के बाद झारखंड होते हुए और फिर नीचे वो तेलुगु, जहां पर आप अभी इस वक्त देख रहे हैं लेपाक्षी का मंदिर, वहां भी जाता है और उसके बाद फिर वो श्री रामेश्वरम की यात्रा करता है। तो ये जो राम पथ गमन है, मुझे लगता है कि युवा एक्सपेडाइट करना चाहेंगे उन पद चिन्हों को, उन मंदिरों के जरिए, उन प्रतीक चिन्हों के जरिए राम को फिर से खोजने के प्रयास करेंगे। क्योंकि 9 लाख 10 लाख वर्ष पूर्व ये जो कथानक, जो हमारा इतिहास है, जो कि हमारा समृद्ध इतिहास है, उसको फिर से युवा पीढ़ी अपने तरीके से, अपनी दृष्टि से, अपने विचारों के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर फिर से राम के तत्व को जरूर खोजने का प्रयास करेगी। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग स्थान जो कि जुड़े हुए हैं, चाहे वो पंचवटी के पास हो। चाहूंगी आपको, वापस आऊंगी आपके पास, लेकिन फिलहाल यहाँ पे रुकते हैं क्योंकि हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं ये दृश्य जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी के वीरभद्र स्वामी मंदिर पहुंचे। उन्होंने वहां पूजा अर्चना की।
గతి రామ నీవే గతి రామ సీతాపతి రామ నీవే గతి రామ నీకు మృక్కితి రామ నీ చేజికితి రామ నీకు మృక్కితి రామ నీ చేజికితి రామ నామమే మేలు రామ చింతనే చాలు రామ నామమే మేలు రామ చింతనే చాలు రామ నీవు నన్నేలు రామ రాయడే చాలు రామ నీవు నన్నేలు రామ రాయడే చాలు రామ నీకొక్క మాట రామ నాకొక్క మూట రామ నీకొక్క మాట రామ నాకొక్క మూట రామ నీ పాటే పాట రామ నీ బాటే బాట రామ నీ పాటే పాట రామ నీ బాటే బాట రామ వీరాజ రాజ రామ ముఖజిత రాజ రామ వీరాజ రాజ రామ ముఖజిత రాజ రామ భక్త సమాజ రక్షిత త్యాగ రాజ రామ భక్త సమాజ రక్షిత త్యాగ రాజ రామ కోదండ రామ రామ కళ్యాణ రామ 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 కోదండ రామ రామ కళ్యాణ రామ రామయన రాగా రఘుపతి రక్షకుడని వినలేదా వసుధను గుడి మెళ్ళంకను వెలసిన వరగోపాలుడే కాదా వసుధను గుడి మెళ్ళంకను వెలసిన వరగోపాలుడే కాదా పసివాడగు శ్రీరంగదాసుని పసివాడగు శ్రీరంగదాసుని పాలించుట వినలేదా రామ రామయన రాగా రఘుపతి రక్షకుడని వినలేదా శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ 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 శ్రీరామ
సీతాపతి రామ నీవే గతి రామ సీతాపతి రామ నీవే గతి రామ నీకు మృక్కితి రామ నీ చేజికితి రామ నీకు మృక్కితి రామ నీ చేజికితి రామ నామమే మేలు ఈ అరణ్యమెందు చిత్రకూటాబ్ది పర్వతం ఈ చిత్రకూటాబ్ది ఎందుకు వచ్చాం ఈ అరణ్యమెందు చిత్రకూటాబ్ది పర్వతం ఈ చిత్రకూటాబ్ది ఎందుకు వచ్చాం ఈ అరణ్యమెందు చిత్రకూటాబ్ది పర్వతం ఈ చిత్రకూటాబ్ది ఎందుకు వచ్చాం రామ రామ కళ్యాణ రామ రామ కోదండ రామ రామ కళ్యాణ రామ రామ కోదండ రామ రామ కళ్యాణ రామ రామ సీతాపతి రామ నీవే గతి రామ సీతాపతి రామ నీవే గతి రామ నీకు మృక్కితి రామ నీ చేజికితి రామ నీకు మృక్కితి రామ నీ చేజికితి రామ నామమే మేలు రామ చింతనే చాలు రామ నామమే మేలు రామ చింతనే చాలు రామ నీవు నన్నేలు రామ రాయడే చాలు రామ నీవు నన్నేలు రామ రాయడే చాలు రామ నీకొక్క మాట రామ నాకొక్క మూట రామ
నీకొక్క మాట రామ నాకొక్క మూట రామ నీ పాటే పాట రామ నీ బాటే బాట రామ నీ పాటే పాట రామ నీ బాటే బాట రామ విరాజ రాజ రామ ముఖజిత రాజ రామ విరాజ రాజ రామ ముఖజిత రాజ రామ భక్త సమాజ రక్షిత త్యాగరాజ రామ భక్త సమాజ రక్షిత త్యాగరాజ రామ కోదండ రామ రామ కళ్యాణ రామ 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 కోదండ రామ రామ కళ్యాణ రామ రామయన రాగా రఘుపతి రక్షకుడని వినలేదా వసుధను గుడి మెళ్ళంకను వెలసిన వరగోపాలుడే కాదా వసుధను గుడి మెళ్ళంకను వెలసిన వరగోపాలుడే కాదా పసివాడగు శ్రీరంగదాసుని పసివాడగు శ్రీరంగదాసుని పాలించుట వినలేదా రామ రామయన రాగా రఘుపతి రక్షకుడని వినలేదా శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ 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 శ్రీరామ జయ రామ ఆది విద్యాలతో గణనాథ నీవు వేద గురురావంతురయ్యా గణనాథ ఆది విద్యాలతోనల్లా గణనాథ నీవు వేద గురురావంతురయ్యా గణనాథ మనం చిత్రగుప్త పరిపాలన కొరకు 14 వేల అరణ్యవాసం వచ్చాం. ఈ అరణ్యం ఎందు చిత్రకూటాబ్ది పర్వతం ఈ చిత్రకూటాబ్ది ఎందుకు వచ్చాం ఆది విద్యాలతో
మనం చిత్రగుప్త పరిపాలన కొరకు 14 వేల అరణ్యవాసం వచ్చాము. ఈ అరణ్యమందు చిత్రకూటాబ్ది పర్వతం ఈ చిత్రకూటాబ్ది ఎందుకు వచ్చాము? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में वीरभद्र स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वीरभद्र स्वामी मंदिर का ये दौरा, जहां प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना भी की, जहां प्रधानमंत्री ने भजन भी सुने और पपेट्स के माध्यम से जटायु कथा का मंचन भी देखा। प्रधानमंत्री का मंदिर का ये दौरा, जो इस प्राचीन मंदिर का ये दौरा कई आयाम अपने आप में समेटे हुए है और जिन्होंने रंगनाथ रामायण प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की, उन्हें सम्मानित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री ने आज इस मंदिर में पूजा अर्चना के साथ ही भजन भी सुने और साथ ही रंगनाथ रामायण भी। ये कलाकार जिन्होंने कर्नाटकीय संगीत शैली में राम भजन प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किए, विभिन्न कलाकार और ये जिन्होंने पपेट्री, जो पारंपरिक पपेट शैली है जिसे तोलू बोमलत्ता कहा जाता है, ये आंध्र प्रदेश की विलुप्त प्राय शैली जिसमें मंचन किया गया जटायु कथा का। और